मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, यानी कि जिन्हें आप स्पेशल क्लासेस के नाम से जानते हैं, वो ली जा रही हैं। आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्लासेस फ्री क्लासेस हैं जिसमें मैं आप लोगों को 1 घंटे तक ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, जिनमें मैं ज्योग्राफी को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। इसका टाइमिंग शाम 6 बजे है और यह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका तरीका क्या है, इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप GK बाई अंकित अवस्थी सर पर मैंने सारी डिटेल विद वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी हुई है। आज शाम को भी ये क्लास होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें मिलें तो आप एक बार के लिए उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने पूरा वीडियो बना करके टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप में से कोई मेरा साथी चाहता है कि डिटेल में SSC CGL की तैयारी करते समय उन्हें स्टैटिक जीके पढ़ने का मौका अभी मिल जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपके पास प्रॉपर समय है। अगर आप तैयारी को अपनी को दुरुस्त तरीके से यानी कि शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली है, अगर आपको लगता है कि आपको SSC की तैयारी करनी है तो मेरे साथ में डिटेल से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ने का समय शुरू हो चुका है। 2 क्लासेस निकल चुकी हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसे यूज करके आप मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला सवाल। मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल बना है, द गैस यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है। आंसर देते चले जाइएगा, मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ पा रहा हूं। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, मनीष कुमार, पूजा, कृष्ण कुमार, अमित, दर्शन, सभी साथी मेरे साथ हैं। और अभी सुरेंद्र लिख रहे हैं कि सर मेरा नाम कभी नहीं लेते। लीजिए, आप सबसे पहले नाम आप ही का ले लिया गया है, जल्दी से बताइए, फिर आपके साथ में आंसर को हम डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पूछा जा रहा है कि ये किस चीज का मिश्रण है। आप सभी जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है कौन, खाना बनाने में काम में ली जाने वाली गैस। होती कौन सी गैस है वो, LPG होती है। LPG को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये हमने आपको जब फ्यूल पढ़ाया था तब भी बहुत अच्छे से समझा दिया था, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसको समझने की आवश्यकता है। एक जो सवाल यहाँ पर पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG किस अवस्था में होती है, यानी इसका फेज क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका फेज होता है लिक्विड, यानी कि यह लिक्विड अवस्था में होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो गैस सिलेंडर में बंद होकर दिखाई देती है वो लिक्विड अवस्था में होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप लोगों को मालूम हो मेरे प्यारे साथियों कि इसके अंदर खुशबू कैसी होती है, यानी कि इसकी खुशबू कैसी है, खुशबू इसकी कैसी है, तो इसका आंसर है, मतलब ये खुशबूहीन है, खुशबू है ही नहीं इसके पास, यानी ऑर्डरलेस है ये, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि सर हमारे घर में तो हमने कभी देखा है कि अगर LPG लीक हो जाती है तो स्मेल आती है। तो प्रभु, आपके घर में जो स्मेल आती है वो आती है इथाइल मरकप्टेन की, इथाइल मरकप्टेन की स्मेल आती है आपके घर में। वो इसमें चला के मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि यदि इसको मिलाया जाएगा तो इसकी स्मेल से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चीज और बताते हैं। इथाइल मरकप्टेन की स्मेल के बारे में पता चलता है। एक बात और बताते हैं, LPG में अगर आग लग जाए, घर में कभी इस गैस लीक हो जाए और वो आग पकड़ जाए तो उसमें क्या मिलाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, LPG की अगर आग लगे तो वो आग लगती है ऑक्सीजन के कारण, तो यहां पर CO2 डाली जाती है। CO2 कहां से डाली जाती है, वो जो मतलब गैस का वो अपन भर के रखते हैं ना, सिलेंडर टाइप का जो भर के रखते हैं, उसके द्वारा, एक्सटिंग्विशर के द्वारा CO2 डाली जाती है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि LPG की आग लग गई तो CO2 क्यों डाली जाती है, क्योंकि CO2 वजन में भारी होने के कारण इस ऑक्सीजन को धरातल से ऊपर उठा देती है, जिससे LPG के संपर्क में, क्योंकि LPG भी भारी गैस है जो जमीन में फैलती है, तो LPG के संपर्क में जो है वो क्या नहीं आ पाता, LPG के संपर्क में साथियों O2 नहीं आ पाता, और CO2 उस O2 को जमीन से ऊपर उठा देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए यह जरूरी हो जाता है। ऐसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं स्पार्किंग की वजह से आग लग जाए, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लग जाए, तो क्या डाला जाता है। तो मैंने आपको बताया था CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी याद हो गई होगी। बिल्कुल, उमेश, दीपांशु, रवि, कृष्ण कुमार, देव, रितिका, CP, नीतीश, आप सभी के आंसर सही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है मार्श गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। तो साहब, पहली बात तो ये है कि मार्श कैसे किसको कहते हैं।
साथियों मार्श कहते हैं ऐसे वेटलैंड को, अब ये सर ये वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड कहते हैं आर्द्र भूमि को, आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं। यहां पर कीटाणुओं की, ध्यान से समझिएगा, यहां पर कीटाणुओं द्वारा अनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी कि अनएरोबिक श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका विघटन करके CH4 का निर्माण किया जाता है। चूंकि ये मार्श यानी वेटलैंड नामक स्थान पर पैदा होती है इसलिए इस CH4 को हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मार्श गैस का प्रमुख स्रोत आपके चावल के खेत हैं, चावल के खेत यानी कि पैडी के, जो आप कहते हैं ना राइस पैडी जिसे आप कहते हैं, वो है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा मेरे प्यारे साथियों चावल के खेत इसका प्रमुख स्रोत है। दूसरा क्या है, जो जानवर होते हैं, जानवर का मतलब इंसान को नहीं कह रहा हूं मैं, जानवर मतलब जो चारा खाते हैं, उन जानवरों के मुंह में जुगाली करने से, वो पूरे टाइम पर वो जो मुंह चलाते रहते हैं उनके जुगाली करने से भी मुंह से इस गैस का बाहर निकलना होता है। मेरे प्यारे साथियों मार्श गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि इसकी वजह से वैश्विक तापन बढ़ रहा है, यानी कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों CH4 को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे साथियों इसे ही हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, अर्थात CNG के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CH4 है। चूंकि ये CH4 प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से मतलब जहां पर हम गैस की ड्रिलिंग करते हैं वहां से भी ये गैस निकलती है, इसलिए CH4 को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसे भी कंप्रेस करके यूज में लिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों CH4 यानी कि CNG का उपयोग इन प्लेस ऑफ मतलब आपके पेट्रोल और डीजल के स्थान पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, अतः यह ऑक्सीजन से जल के बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों जो बायोगैस होती है उस बायोगैस के अंदर भी मेजर कंपोनेंट CH4 का ही होता है, क्योंकि यहां पर भी वो अवायवीय श्वसन के द्वारा CH4 का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पेट्रोल के अंदर नॉकिंग होती है, नॉकिंग आफ्टर ऑल होती क्या है, नॉकिंग का मतलब होती है गड़गड़ गड़ की आवाज। तो जो पेट्रोल के अंदर नॉकिंग होती है, आपने देखा होगा पेट्रोल व्हीकल की आवाज थोड़ी कम होती है और डीजल की वजह से जो व्हीकल चलते हैं उनकी जो नॉकिंग होती है वो ज्यादा होती है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर पेट्रोल के गाड़ी के अंदर नॉकिंग को नापने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ऑक्टेन संख्या कहते हैं, और डीजल गाड़ी के अंदर नॉकिंग को जांचने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिस नंबर का उपयोग किया जाता है उसे हम सीटेन नंबर कहते हैं। ये दोनों ही नॉकिंग की माप हैं। याद रखिएगा कि जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब ये समझिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉकिंग से पता लगाना हो कि ऑक्टेन नंबर से पता लगाना हो कि नॉकिंग कैसी है, तो याद रखिएगा जितनी ज्यादा नॉकिंग होगी उतनी ही कम ऑक्टेन संख्या होगी। यानी कि अच्छा डीजल वो कहलाए, अच्छा पेट्रोल वो कहलाएगा जिसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी। ऑक्टेन संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो पेट्रोल अच्छा कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों इसमें इन ईंधनों में नॉकिंग को कम करने के लिए कुछ पदार्थ ऊपर से मिलाए जाते हैं, उन्हीं को हम नॉकिंग एजेंट कहते हैं। आपसे सवाल भी यही पूछा गया है कि नॉकिंग को कम करने के लिए इसमें ऊपर से हम क्या मिलाएं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर मतलब इसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल गोकुल आपका आंसर सही आ रहा है और योगेश हुडा बिल्कुल सीकर वाले जो है वो आपका आंसर सही है बेटा, टेट्रा इथाइल लेड। इसके अलावा भी एक चीज और होती है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी इसके अलावा भी एक चीज और मिलाते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन, BTX इस पदार्थ को भी मिलाया जाता है। याद रखिएगा क्या क्या है इसके अंदर, बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन, इसका भी मिक्सचर जो है वो मिलाया जाता है। किस चीज के लिए? इस नॉकिंग को कम करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को सब बातें
अब याद आ गई होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जाता है कि जो मच्छर भगाने के लिए आप स्प्रे करते हो, इन दिनों मच्छरों का प्रकोप जो है वो बढ़ने वाला है और मच्छरों को, हाँ भाई, हम जितने भी साथी लाइव हैं एक बार अपने अन्य साथियों को शीघ्र ही लाइव लाएं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं। पांडे विपिन लिख रहे हैं कि उनको मेरे बोलने से बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल साथियों, आप लोगों को पढ़ा के मुझे ऊर्जा मिलती है, तो हम दोनों ऊर्जा का विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बीटीएक्स में अधिकांश मित्रों को याद आ गया है। सवाल पूछा गया है, मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? साथियों, उसमें मिलाया जाता है डीट। अब ये डीट क्या है इसको याद रखिएगा। डीट एक केमिकल फॉर्मूला है, किस चीज का? डाई इथाइल मेटा लॉलोमाइड, ये फॉर्मूला है डाई इथाइल मेटा टॉलोअमाइड। डीट नामक जो पदार्थ है ये मिलाया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल बेटा, है ना, ये मच्छरों को भगाने के लिए यूज में लिया जाता है। ये रिपेलेंट है, इसकी वजह से कॉकरोच वगैरह जो आप भगाते हैं वो इसी के प्रभाव से भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन कहा जाता है, इसका मिश्रण क्या है? ये किस किस से मिलकर के बना होता है? गैसोहोल, ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को अगर हम तोड़ के देखें तो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं इसके संधि विच्छेद से। क्या क्या निकल के आती हैं? एक है मेरे प्यारे मित्रों गैसोलीन और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों एल्कोहल। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये दो शब्दों में टूट के आता है, गैसोलीन और एल्कोहल। मेरे प्यारे साथियों, ये जो गैसोलीन है ना, ये पेट्रोल है, यूं समझिए। और जब एल्कोहल सामान्यतया वर्ड यूज किया जाता है तो C2H5 को, OH को यानी इथेनॉल को एल्कोहल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा? इन दोनों का मिक्सचर यानी पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिक्सचर है वही गैसोहॉल कहलाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर जो है वो गैसोहॉल के नाम से जाना जाता है। अब सवाल बना, सर पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की क्या जरूरत है? अल्कोहल वैसे ही इतनी महंगी है। सर ये इथेनॉल तो वैसे ही इतनी महंगी आती है, पेट्रोल में फूंकने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत दान कर दो, इससे पुण्य मिलेगा। तो हमने कहा देखिए इसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोल के अंदर चूंकि कार्बन की संख्या C4H10 से लेकर के C12H23 तक मतलब हो सकती है, 24 तक हो सकती है, इस वजह से मेरे प्यारे साथियों इस कार्बन के कम जलने की संभावना होती है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाता। इसके जलने को यानी कि कम तरह से जलता है, इसको प्रॉपर जलाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल डाल दिया जाता है। ये अल्कोहल कितना प्रतिशत डाला जाता है? तो ये 10% अल्कोहल इसमें डाल दिया जाता है। 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल, और इतना सा होते ही ये जो आपका पेट्रोल है ये चलना फिरना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि पेट्रोल को भी इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, फिर इंसान तो चीज ही क्या है। यानी कि इंसान के अंदर भी जिस प्रकार से इंसान चलना फिरना शुरू कर देता है इथेनॉल के डलते ही, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों यहां पर इथेनॉल के साथ साथ एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया गया तो वो भी चलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। बिल्कुल सही बात है साहब, ये प्रदूषण कम ही करता होगा, हम भी ऐसा ही मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त हुई थी, यानी कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो इसके अंदर मुक्त हुई थी। ये सवाल बनता है कि ये कब हुई थी, ये घटना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, हाँ सर जी क्या ये खुद घरों में बनाया जा सकता है? नरेंद्र सिंह बनाया जा सकता है, लेकिन अपन लोग बेटा कंपोजिशन नहीं डालते ना कि इसमें अंदर, हाँ है ना। तो हाँ बिल्कुल सही, मैं समझ गया था, मुझे पता था कि मैं जैसे ये बातें बताऊंगा आप लोगों का दिमाग चालू हो जाएगा। 2 दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड नाम से एक फैक्ट्री थी 2 दिसंबर 1984 को, जिसके अंदर गैस लीक होने से
मिथाइल आइसोसाइनेट CH3CNO, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है यहां से मुक्त हो गई थी। मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो यहां से मुक्त हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ी संख्या के अंदर इस विषाक्त गैस के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे MIC कहते हैं, ये भोपाल गैस त्रासदी की प्रमुख गैस थी। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोकार्बन्स को सामान्यतया दो भागों में बांटा जाता है। पहली बात तो यह कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन जो है साथियों, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसे सामान्यतया हम दो भागों में बांटते हैं, एक है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब सवाल बनता है, सर सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें सभी बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हो, जिसमें सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हो, वो सैचुरेटेड बॉन्ड कहलाता है। और अनसैचुरेटेड जिसमें एक भी बॉन्ड पाई बॉन्ड होता हो, वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। मेरा सवाल है आपसे, बताइए, ये मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, ये रहा आपके सामने, ये है साइक्लोप्रोपेन। आपसे पूछा जा रहा है, आप आंसर देंगे Y और N लिख करके। आपको आंसर देना है कि क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर यस में आपका आंसर है तो Y लिखें, अगर नो में आपका आंसर है तो N लिखें। सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या साइक्लोप्रोपेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जल्दी से आंसर लिखें। मुझे पता है यहां का आंसर तो आप दे ही देंगे, ये तो एल्केन है ही, बिल्कुल सही है ये तो आंसर। CnH2n+2। मैं तो कुछ आगे चला गया, वहां से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर आना जरूरी है। Y और N, हाँ भाई, Y और N थोड़ा जल्दी करें। बिल्कुल, यहां पर आंसर अमित, संध्या, सुनील, जितेंद्र, आमिर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कुछ विद्यार्थियों के आंसर गलत हैं। विकास कुमार जी गया से आए हुए हैं, उनका आंसर गलत है। इसी प्रकार से विकास कुमार गया वाले का आंसर गलत है। कुछ और मित्र भी आंसर गलत लिख रहे हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार से एनर्जी के जो विजय जो हैं, ये भी आंसर गलत लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर सारे बॉन्ड सिग्मा है। मैंने पाई बॉन्ड दिखाया ही नहीं, ठीक है ना, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, यह आपको समझना होगा। अच्छा, ऐसे ही बताइए, क्या बेंजीन जो है, बेंजीन, ये रही बेंजीन, बताइए क्या ये अनसैचुरेटेड है? फिर से वही, इसके अंदर ए और बी में आंसर दें। अगर है तो ए और नहीं है तो बी। आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी, बी आंसर आ रहा है, जो कि आंसर गलत है। नहीं भाई, ये भी अनसैचुरेटेड ही है। अनसैचुरेटेड में अगर रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पूरा हो जाए, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड हो और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रख लें, तो इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ये याद रख लेना। यानी कि ये अनसैचुरेटेड तो है ही, इसके अलावा इसमें 4n+2 आई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाँ भाई, आप लोग अगर शेविंग करते हो तो शेविंग क्रीम के अंदर उसको झाग नहीं जो बनते, यानी झाग सूखते नहीं है, उसके पीछे का प्रमुख रीजन क्या है? उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से झाग नहीं सूखते? मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें आपकी शेविंग क्रीम में मिलाई जा सकती हैं, इथेनॉल, रोजिन, ग्लिसरॉल, जिसकी वजह से आपका जो शेविंग क्रीम है उसके झाग ना सूखें। इसका मतलब हुआ कि जो झाग है उन्हें सूखने से रोकने के लिए ये सब डाला जाता है। सवाल पूछा जा रहा है, एस्प्रिन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? एस्प्रिन होती क्या है? मेरे प्यारे साथियों, एस्प्रिन असल में आप लोगों के सामने एक ऐसा ग्रुप है जिसका उपयोग किया जाता है किसमें? पेन किलर के रूप में। एस्प्रिन जो है वो पेन किलर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मेरे प्यारे साथियों, एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है आपके एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से। एसिटिल इस ग्रुप को कहा गया, और ये जब दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर आए तो ये एक तरीके से एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहलाया।
इसका नाम है एस्प्रिन, और ये उपयोग किसमें किया जाता है? पेन किलर के रूप में किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है सर। सिरका, सिरका जिसे आप विनेगर कहते हैं, अगर आप कभी रेस्टोरेंट में भोजन करने गए हो तो वहां पर सूप के ऑर्डर के साथ ही वो आपको एडिशनल खटाई के लिए सिरका देके चला जाता है। उस सिरके में क्या उपस्थित होता है साथियों? सिरके में उपस्थित होता है CH3COOH, यानी पानी के अंदर 5 से लेके 8% तक जब CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है तो इसे हम सिरका कहते हैं। ठीक है साथियों। तो सिरका यानी कि आपका जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का 5 से 8% पानी में विलयन सिरका कहलाता है। इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है? अगर मैं ये आपको बना दूंगा तो फिर से आप सवाल पूछ लेंगे कि क्या सर इसको घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक यीस्ट होती है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी। इसका नाम है सैकेरोमाइसेज सेरेबेसी। इस यीस्ट के प्रभाव के कारण अगर किसी हाइड्रोकार्बन पर या जटिल कंपाउंड के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर इसे डाल दिया जाता है तो अवायवीय श्वसन के कारण किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये जो फर्मेंटेशन है मेरे प्यारे साथियों, ये इथेनॉल का निर्माण करता है। तो इसका निर्माण होने के लिए किसकी जरूरत होती है? अवायवीय श्वसन की, जिसे हम क्या कहते हैं? अनएरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए साथियों यहां पर इसके आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र किस चीज को सूचित करता है? ऑब्वियस सी बात है साहब, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही एयर में साइकिल को संरक्षित करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से वापस धरती पे बदल जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से C6H12O6 प्लस 6O2 यहां से बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को करने के लिए यहां पर 6 ये डाले जाते हैं और 6 ही H2O डाले जाते हैं। यहां से 6O2 बाहर निकल जाते हैं। चूंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुआ है, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर यदि हम इसको वापस से बने हुए अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दें तो ये H2O और CO2 में पुनः टूट जाता है। अर्थात CO2 का पहले इस्तेमाल पर्ण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर किया गया और O2 देकर के श्वसन की क्रिया के तहत इसको वापस CO2 के अंदर बदल दिया गया। चूंकि CO2 इस पूरी सर्कल में घूमा है इसलिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एनर्जी मुक्त होती है। एनर्जी क्यों मुक्त होती है? क्योंकि यहां पर सनलाइट का उपयोग किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, डीडीटी को बहुत से देशों के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है साथियों? डीडीटी की वजह से ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो जाता था। साथियों क्या होता था कि ये जो है डीडीटी ये मानव शरीर में इस प्रकार चला जाता था कि इसके जाने से शरीर के अंदर डीडीटी की संरचना एकत्रित हो जाती थी और उसके उपयोग से शरीर के अंदर परमानेंट बीमारियां हो जाती थी। वो परमानेंट बीमारियां आगे चल के एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी को खत्म कर देती थी। हाँ जी, जब चींटी काटती है तो निम्नलिखित में से कौन सा एसिड हमारे शरीर में डालती है? जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में डालती है। फॉर्मिक एसिड को IUPAC में मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछा गया है कि जो अश्रु गैस होती है वो क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन होती है, जिसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने में भी किया जाता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सल्फेट के साथ बनने वाली चीजें जो हैं वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये चीज मैंने आपको बता दी। आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके सामने मैं बता देता हूं। शाम को 6 बजे आप लोगों की क्लास है। कहां पर है? अनअकैडमी पर है। क्या इसके पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। ये फ्री क्लास है। ये कैसे पानी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, मैंने पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है कि कैसे आपको पानी है। इसमें क्या पढ़ाऊंगा? ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। हाँ जी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्या है? जीके बाई अंकित अवस्थी सर। 93,000 स्टूडेंट्स इस पर जुड़े हुए हैं। चैनल पर 19,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइएगा।
साथियों, यदि आप लोग एसएससी की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो एसएससी के अंदर बेसिक लेवल से पढ़ाई करने के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस को बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एसएससी सेगमेंट में मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके। कहां यूज करना है, इससे क्या फायदा होगा, मैं यहां पर 0 से ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आपको अनअकैडमी पर मतलब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, एसएससी एग्जाम को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के यहां से 6 मंथ या 12 मंथ का ऑप्शन चूज करना है। ये दोनों ऑप्शन मत लेना, यदि लेने हो तो क्लास पढ़ने मत आना। रीजन ये है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा इससे पहले। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए ये क्लास अगर ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना है, इसमें बीच में स्पेस नहीं देना है, कैपिटल लेटर यूज करने हैं। अगर 4800 रुपए वाली फीस वाला सेशन ज्वाइन किया तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 4320 रुपए में यह प्राप्त हो जाएगा। इसी के अतिरिक्त अगर आप लोग डेली टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी के द्वारा लाइव टेस्ट के नाम से एक चैनल बनाया गया है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर दिन भर टेस्ट चलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वाईफाई डिफेंस एग्जाम के नाम से एक नया चैनल बनाया गया है जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे शाम को मुलाकात होती है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शाम को 6 बजे किस प्रकार से आप मेरे चैनल को एक्सेस कर पाएंगे, इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच करके मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो